आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। वोट चोरी जैसे गंदे शब्द इस्तेमाल ना करें, इसी ने कहा। राहुल गांधी 73 साल पुराना कानून याद रखें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की लिस्ट मंगलवार तक ऑनलाइन जारी करें। पीएम मोदी को उन्हें 2 बार शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। अगर फेल हुई ट्रंप पुतिन की बातचीत तो भारत पर लगाएंगे ज्यादा टैरिफ। इजराइल के फॉर्मूले पर यूक्रेन में खत्म होगा युद्ध, अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले बड़ा खुलासा। नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे इजरायली लड़ाकू पायलट की ये बड़ी मांग। ट्रंप का साथ, पाकिस्तान के बदलने लगे हालात। सोने में हल्की बढ़ोतरी, चांदी में रफ्तार जारी। रजनीकांत को मिलेगी करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग, वॉर 2 को पछाड़। होने वाली बहू सानिया चंडोक के साथ दिखे सचिन तेंदुलकर, फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने के बजाय सबूत दिए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी के पास किसी भी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव में 2 बार मतदान करने का कोई सबूत है तो उसे बिना किसी सबूत के भारत के सभी मतदाताओं को चोर बताने के बजाय एक लिखित हलफनामे के साथ चुनाव आयोग के साथ साझा करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951 से 1992 के पहले चुनावों से ही अस्तित्व में है और लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख लोगों का पूरा विवरण मंगलवार तक जिला स्तर पर संबंधित वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएं, जैसे मृत्यु, स्थायी रूप से बाहर जाना या नाम का दोहराव। अदालत का मानना है कि इससे पहले प्रभावित लोगों को समय पर जानकारी मिलेगी और वे जरूरी कार्रवाई कर सकेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ हटाए गए मतदाताओं की सूची अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें ताकि जिनके नाम सूची से हटे हैं उन्हें इसकी जानकारी समय पर मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नोटिस में आधार और इपिक कार्ड जमा करने का विकल्प भी साफ साफ बताया जाए ताकि जिन लोगों ने भी अभी तक ये दस्तावेज नहीं दिए हैं वे समय रहते जमा कर सके। न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि पूरी प्रक्रिया नागरिक हितैषी और आसान होनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत को बेवजह नाराज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। बोल्टन ने चेतावनी दी कि टैरिफ के असर को ठीक करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं जैसे व्हाइट हाउस ने पिछले 30 दिनों में भारत के साथ की है तो भरोसा और विश्वास बहाल करने में काफी समय लगता है। बोल्टन ने पाकिस्तान का जिक्र करके ट्रंप पर भी निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर ट्रंप से निपटने का बेहतर तरीका ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का में होने वाली अहम मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अमेरिका ने इस मुलाकात को भी भारत और टैरिफ वॉर से जोड़ दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत फेल होती है तो अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक के नतीजों के आधार पर वॉशिंगटन भारत पर सेकेंडरी टैरिफ और बढ़ा सकता है। बेसेंट ने बुधवार को ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा, हमने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पहले ही सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए हैं। अगर हालात ठीक नहीं रहे तो प्रतिबंध या सेकेंडरी टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार 15 अगस्त को बैठक होनी है। इससे यूक्रेन में 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के रुकने की उम्मीद बढ़ी है। ट्रंप और पुतिन की अलास्का में होने वाली अहम बैठक पर दुनिया की नजर है। मीटिंग पर यह जानने के लिए दुनिया की निगाह लगी हुई है कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा और अगर युद्ध रुकता है तो किन शर्तों पर सीज फायर होगा। इस बीच सामने आया कि बैठक में इजराइल फिलिस्तीन विवाद तरीका अपनाया जा सकता है। इजरायली लड़ाकू पायलटों ने गाजा जंग को खत्म करने की मांग को लेकर रक्षा बल मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। सक्रिय रिजर्व पायलटों और पूर्व इजरायली वायुसेना के पायलटों ने मंगलवार को क्यारिया के बाहर गाजा युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्लान से बंधकों की जान को खतरा होगा। यह प्रदर्शन तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में होस्ट स्क्वायर के पास सॉल गेट के पास हुआ। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे एक अनुभवी पायलट ने कहा कि प्रदर्शन कुछ पूर्व पायलटों के जरिए आयोजित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बुधवार को पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर CAA2 से CAA1 कर दिया है। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की बाहरी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। मूडीज का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पॉजिटिव इकोनॉमी इंडिकेटर के आधार पर केंद्रीय बैंक के पास देश की प्रमुख नीतिगत दर को 11% से कम करने की ज्यादा गुंजाइश दिख रही है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि क्रेडिट रेटिंग में सुधार इस बात का संकेत है कि आर्थिक नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 14 अगस्त को सोने में हल्की तेजी आई है। चांदी बीते दिनों की तरह रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह 10 बजे MCX में 1 किलो चांदी के भाव में 205 रुपए की तेजी देखी गई है। वहीं सर्राफा बाजार की बात करें तो सर्राफा बाजार में भी 270 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह 10:15 में MCX में 10 ग्राम सोने का भाव 99,741 रुपए चल रहा है। इसने अब तक 99,530 रुपए पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 99,932 पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,0420 रुपए चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 22 कैरेट सोने की कीमत 92,050 रुपए और 18 कैरेट सोने का दाम 75,320 रुपए चल रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में सिनेमाघरों में जश्न का माहौल लेकर आती है। गुरुवार को रिलीज हुई कूली भी किसी त्योहार की सौगात की तरह आई है। फैंस का उत्साह चरम पर है। मुंबई से लेकर तमिलनाडु के सिनेमाघरों तक पटाखे चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। थिएटर्स के बाहर सुबह 4 बजे से ही चाहने वालों की लंबी लाइन दिख रही है। रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में भी कूली ने दमदार कमाई की है। रजनीकांत इस साल इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे कर रहे हैं और कूली उनके करियर की अब तक की सबसे बम्पर ओपनिंग वाली फिल्म साबित होती दिख रही है। इसने बॉक्स ऑफिस पर वॉर 2 को करारी शिकस्त दी है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म है। इसमें रजनीकांत के साथ नागार्जुन, श्रुति हसन है, जबकि आमिर खान का कैमियो है। इस तरह कूली में तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों ही भाषाओं के सुपरस्टार की मौजूदगी है। रजनीकांत और लोकेश कनगराज की जोड़ी को तमिल सिनेमा प्रेमियों ने हमेशा प्यार दिया है और यही कारण है कि 375 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म पहले दिन देश और विदेश मिलाकर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रॉस कमाई करती दिख रही है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरें आम हो गई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सचिन अपने होने वाली बहू के साथ दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को अचानक खबर आई कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली। अर्जुन की होने वाली मंगेतर सानिया चंडोक बताई जा रही है। अर्जुन और सानिया ने एक प्राइवेट कार्यक्रम में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की। सानिया चंडोक कारोबारी घई परिवार के से संबंध रखती हैं। साथ ही सानिया खुद भी मुंबई स्थित मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर LLP में एक नामित भागीदार और निदेशक हैं। अर्जुन और सानिया की सगाई की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं।